रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव। भारत सिलीगुड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत ही ज़्यादा तापमान से परेशान है लोग। इतनी ज़्यादा गर्मी शायद ही पहले लोगों ने झेली होगी। इस वक्त धूप कितना ज़्यादा है, कॉलेज आने में भी प्रॉब्लम, जाने में भी प्रॉब्लम। हम लोग तो गए थे गैंगटॉक, बट वहाँ पे भी इतना ज़्यादा गर्मी है कि हम लोग तो वुलन लेकर गए थे, बट गर्मी में भी हाल है। वहाँ पे मिरिक में भी वही हाल है। पूरा भी ग्लोबल वार्मिंग ऐसा हो रहा है कि सब तरफ बहुत गर्मी है। पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, इस बार कुछ ज़्यादा ही है। कलकत्ता सिलीगुड़ी का कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ पर भी जो टेम्परेचर है, यहाँ पर भी सेम ही टेम्परेचर हम उसको फील हो रहा है। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। रिकॉर्ड ब्रेकिंग तापमान, हीट वेव की चेतावनी। 50 डिग्री से ज़्यादा तापमान होने पर सन स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं SK लाइव। सालों साल से गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। क्यों भारत समेत सिलीगुड़ी और पहाड़ी क्षेत्रों में भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसको लेकर आज हम आपके साथ और जानेंगे कि इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है, लोग किस तरीके से गर्मी से बेहाल है। पसीने में लथपथ लोगों का रास्ते पे चलना परेशानियों से भरा सफ़र हो रहा है। चलिए जानते हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी सिलीगुड़ी में भी पड़ रही है। इस बीच लोग किस तरीके से रह रहे हैं, खान पान कैसा है, कैसे इस गर्मी से निजात पाने के लिए वो क्या कुछ उपाय कर रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम नमिता परियार है। मैं सिलीगुड़ी में रहती हूँ। और जैसे कि आपने कहा गर्मी के विषय में, मुझे अब तक, मैं सिलीगुड़ी में रहते आई हूँ, लेकिन अब तक ऐसी गर्मी मैंने कभी नहीं देखा था। जिस तरह की गर्मी इस साल हो रही है, एकदम ही रिकॉर्ड ब्रेक हो गया सिलीगुड़ी में। मैंने सुना राजस्थान में गर्मी होती है, लेकिन अभी सिलीगुड़ी में रहते हुए हमें लगता है कि हम राजस्थान के गर्मी का जैसा ही महसूस कर रहे हैं। और इस गर्मी से बचने के लिए एक ही उपाय है, जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो घर में भी इतना गर्मी हम लोग को महसूस मिल रहा है कि हमें मतलब किस तरह इस गर्मी से बचा जाए, उसका उपाय हम लोग अभी तक नहीं खोज पा रहे हैं। फिर भी हम लोग अपना खान पान में जो साधारण हम लोग सिंपली घर में खाना खा रहे हैं, ज़्यादातर जूस पी रहे हैं। और आज मैं सिलीगुड़ी में बाज़ार करने आई हूँ, तो यहाँ पर भी इतना आज का टेम्परेचर और दिन का टेम्परेचर से आज का टेम्परेचर थोड़ा कमी है, फिर भी गर्मी बहुत सारा अपना फील हो रहा है। तो जैसे कि गर्मी सिलीगुड़ी में आपने कहा कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी, और ये सच बात है कि पिछले कुछ सालों में गर्मी जो है रिकॉर्ड ब्रेक करती जा रही है। सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं, पूरे भारत में गर्मी रिकॉर्ड ब्रेक करती जा रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतनी गर्मी बढ़ रही है? एक तो क्या है, अभी जो सिलीगुड़ी में मैंने अप्रैल तक मैं खुद ही स्वेटर पहनती थी। अभी तो अप्रैल में तो गर्मी ही गर्मी है। तो ख़ास तौर में सिलीगुड़ी में जो पेड़ पौधे इसको कटिंग हो रहे, काट रहे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ वन ऑफ द कॉजेस, जिसके चलते लोग क्या कर रहे हैं, सिलीगुड़ी में भी बिल्डिंग बनते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं। और दूसरा है पोल्यूशन ग्रोथ, पोल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है। तो इस सब जो नेचुरल जो कटिंग, पेड़ पौधे का कटिंग, बिल्डिंग बनना, फैक्ट्री ज़्यादातर बनना, उसके वजह से भी ये गर्मी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। जी, आपने बहुत सही कहा कि पेड़ पौधे कटना और जो इतने बड़े बड़े इमारतें बन रही है सिलीगुड़ी में, ये सब भी गर्मियों का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो हम आप अंत में चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे एडवाइस दें जिससे वो गर्मी से निजात पा सके। देखिए, इस तरह अगर हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ होते जा रहा है, तो पेड़ पौधे, तो आदमी लोग अपना जो रोड बन रहा है, रोड बनते हुए भी अभी आप देखिए सिलीगुड़ी में रोड ग्रोथ करने के लिए रोड के साथ पास में जो बड़े बड़े पेड़ पौधे थे उसको भी काट दिया गया। तो हमारे विचार से जितना हो सके हम सिलीगुड़ी को अगर बचाना चाहते, खाली सिलीगुड़ी के बात नहीं बोल रहे, इसमें हमारा देश भी आता है। तो पेड़ पौधे को हमें ज़्यादा से ज़्यादा उगजाना चाहिए। इसका साथ ही हमें जो नेचुरल प्रोसेस है, बिल्डिंग भी हमें, इमारतें भी ज़्यादा बड़ा बड़ा इमारतें नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनने से भी क्या होती है
कि एयर के जो पासिंग को ऊपर होता है तो एयर पासिंग भी ठीक से नहीं हो पाती है। और साधारणतः जो हम लोग को पेड़ पौधे जो कटिंग हो रही है, इसकी वजह से हमें अपने घर को अगर जगह है, घर के आसपास अगर बगल में जगह है तो हमें भी बहुत सारे वृक्षों को उपजाना चाहिए, लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा कहा, धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। पसीने से लथपथ गर्मी से बचने के लिए लोग क्या कुछ कर रहे हैं सिलीगुड़ी शहर में, इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग लेकर आज हम आपके साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? मोहम्मद मिराज आलम। सिलीगुड़ी में जिस प्रकार गर्मी हो रही है, और सिर्फ सिलीगुड़ी ही नहीं पूरे भारत देश में इस बार गर्मी बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके बारे में बोलना चाहेंगे जो पेड़ पौधा जैसे हुआ तब लगाना होगा। उसके बाद ये प्रदूषण भी बढ़ गया है, जहाँ अभी इंजन ये सब क्या कहते हैं डीजल इंजन ये सब चलता है, इसकी जगह में अगर बैटरी वाला गाड़ी हो जाए तो और भी बेहतर होगा। ये सब है, प्रदूषण ज़्यादा है और गर्मी होने का कारण और भी कुछ है। और जैसे कि हम लोग सिलीगुड़ी शहर में अगर पहले से ही रहते आ रहे तो इतनी ज़्यादा गर्मी हमने कभी नहीं देखी, और अब 2024 जो वर्ष है, इस वर्ष में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिली। हालांकि आज का जो है मौसम थोड़ा ठंडा है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। और पिछले दिनों की बात करें तो टेम्परेचर बहुत हाई था, तो कैसे आपने उस दिन को गुजारा, कैसे आप रहे? हाँ, तो कल भी तो टेम्परेचर ज़्यादा था। कल हम आए थे, मतलब हम तो ऐसे एक्चुअली बिहार के हैं समझे, तो बसे में आए थे, तो मोटा मोटी लू टाइप का लग रहा था, चल रही है। मोटा मोटी आपका 38 डिग्री था सेल्सियस। तो अभी गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप दिन भर? दिन भर क्या, वही जूस पीते हैं, क्या कहते हैं जो हेलमेट लगा के गाड़ी चलाते हैं। खान पीन में कैसा? खान पीन में वही क्या कहते हैं जो ठंडा चीज़ ज़्यादा ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। इस गर्मी से व्यवसाय भी है परेशान। एक जगह से दूसरी जगह बसों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाने में हो रही है बहुत सारी परेशानी। तो उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ परेशानी हो रही है उनको। तो यहाँ पे हमारे साथ बस में एक लोग मौजूद है। हाँ सही तो एमडी अनवर কি অসুবিধা হচ্ছে গরমে? এই গরমে খাওয়া দাওয়া ভাল লাগে না, শরীর খুব কাঁপায়, ঘুম মনে হয়, ভাল লাগে না। আমি তো একটু সুস্থ লোক, তো আমার তো প্রেশার হাই हो जाए। এই जो আমি বলি। बढ़ती गर्मियों में जूस के दुकानों पर लग रही है भारी भीड़। तो इसी बीच हमारे पास ये जूस की दुकान पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातें करेंगे। नमस्ते। जी नमस्ते, बोलिए। आपका नाम? मेरा नाम करण दास है। कैसा गर्मी महसूस हो रहा है सिलीगुड़ी में आजकल? आज के डेट में तो आज बहुत कम है, लेकिन कल में मतलब 39-40 कल के डेट में था। आज बहुत ज़्यादा मतलब रिलीफ है ऐसा। तो अभी कुछ सालों से सिलीगुड़ी में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरे भारत में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, पहले जब आप मतलब कुछ सालों पहले की बात करें तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी यहाँ पे? पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, इस बार कुछ ज़्यादा ही है, इस बार बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? गर्मी से बचने के लिए देखिए, मार्केट हमारा तो मार्केटिंग का भी काम है, ऑफिस में भी रहना होता है, तो कभी कभी जो मार्केट है तो ज़्यादा हमारा मार्केट में मतलब घूमना नहीं होता है। और गर्मी रहता है तो घर पे ही रहना पड़ता है, या फिर ऑफिस में जो तो ऑफिस में ही रहना होता है। खाना पीना कैसा खाते हैं और सेहत का कैसे ध्यान रखते हैं गर्मी में? खाना पीना मतलब जो मतलब गर्मी में मतलब जो चीज़ मतलब हेल्दी है उस चीज़ को तो वो तो मतलब खाना होगा ना, बस वो सब सारा चलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज भी आपको गर्मी फील हुआ है, तभी आप यहाँ पे अभी क्योंकि बाहर में इसलिए तो मतलब जूस देखा तो जूस मतलब पीना, मतलब गर्मी लग रहा है इसलिए मतलब पीना हुआ है। तो क्यों इतना गर्मी बढ़ रहा है सिलीगुड़ी में और पूरे भारत में इतना गर्मी क्यों बढ़ रहा है, क्या लगता है कारण आपको? कारण तो पोल्यूशन, पेड़ पौधे भी कट रहे हैं बहुत हाँ, ज़्यादा। ये तो मतलब बोल सकते हैं, ये भी एक रीज़न है। पेड़ पौधे तो मतलब अभी के टाइम में मतलब नहीं कटना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ हो रहा है। तो जैसा कि अगर हम बात करें तो हर एक इंसान को, हर एक आदमी को जो है 6 से 7 पौधे अपने जीवन में लगाने चाहिए, लेकिन क्या अभी के टाइम पे करते हैं कुछ लोग ऐसे? नहीं, अभी के टाइम में नहीं करते, लेकिन करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और इतने यही कहना चाहूँगा कि मतलब जो लोग जहाँ बिल्डिंग जो भी मतलब बन रही है तो वहाँ पे उन लोगों को मतलब पेड़ पौधा लगाना चाहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो पेड़ पौधे लगाए, क्योंकि वो हमारे मतलब आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे लिए सही रहेंगे। गर्मी में सिर्फ काम करने वाले लोग ही नहीं, बच्चे और जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनको भी परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलेज स्टूडेंट जुड़ी है, हम उनसे जानेंगे कि गर्मी में वो कैसे परेशानी झेल रही है। नमस्ते।
नमस्ते, आपका नाम? नीतू शर्मा। कितना गर्मी फेस करना पड़ रहा है इस बार आपको? इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। पिछली बार तो ऐसा था नहीं, लेकिन इस बार धूप इतना ज़्यादा है, कॉलेज आने में भी प्रॉब्लम, जाने में भी प्रॉब्लम, और धूप की वजह से तो वो तो बात ही अलग है। सर भी चक्कर आ रहा है, प्लस वोमिटिंग जैसा भी सबको हो ही रहा है। पानी अगर रास्ते में पी लो उसमें भी तकलीफ है कि रास्ते में जाते जाते पानी पियो, तो भी धूप इतना ज़्यादा है कि हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। उसमें भी बच्चे लोग का तबीयत ख़राब हो रहा है। कॉलेज में पढ़ने में कभी ये गर्मी की वजह से कि मन नहीं कर रहा है। हालांकि छत है कॉलेज की, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद छत भी इतना गर्म हवा फेंक रहा है ऊपर से कि एकदम ही ये हालत ख़राब हो जा रहा है सबका। और ज़्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि पेड़ पौधे तो है नहीं। क्या पिछली बार गर्मी ऐसी इतना ज़्यादा लगा था, या उससे पहले पिछले सालों में गर्मी इतना ज़्यादा महसूस होता था? नहीं, पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस बार का वेकेशन इतना ज़्यादा है कि आदमी का हालत इतना ख़राब हो रहा है कि रास्ते में भी आदमी बेहोश हो रहा है। मैंने एक दो को देखा भी है बेहोश होने का, ये में वो भी गर्मी की वजह से। और ज़्यादातर तो ये सब पेड़ पौधे लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो वही इससे ज़्यादा हम लोग और झेलना पड़ेगा। अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो और आगे गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला है ये। तो अभी जिस तरीके से पेड़ पौधे कट रहे हैं उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इस बारे में तो हम बोलेंगे कि काटो मत, लगाओ वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि काटने से तो और फैल ही रहा है। आदमी सब देख ही रहा है कि कितना ज़्यादा बढ़ रहा है ये सब। पेड़ लगाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हवा भी नेचुरल रहेगा, AC और का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी आप गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं दिन भर? दिन भर हम लोग गर्मी की वजह से तो एक परेशानी रहता है। पानी पियो, ग्लूकोज, ये सब नमक पानी, ये सब ज़्यादा एनर्जी रहता है। ग्लूकोज पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, पानी अधिकतर हम लोग ज़्यादा पी रहे हैं अभी। और प्लस पानी का भी हम लोग का मोहल्ले में इतना किल्लत है कि क्या ही बोले। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ आपने सच बताया और इसके लिए धन्यवाद। गर्मी ने टूरिस्ट का भी हाल बेहाल कर दिया है। कोलकाता से कुछ लोग सिलीगुड़ी घूमने के लिए आए थे, लेकिन गर्मी से परेशान हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ परेशानी झेलनी पड़ रही है उनको। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? हेरा। तो कैसा गर्मी फील हो रहा है सिलीगुड़ी में? बहुत ज़्यादा एक्सेस ह्यूमिड, और हम लोग को जैसे हर जगह जा रहे हैं तो पसीने से एकदम भीग जा रहे हैं। नॉर्मली हम लोग तो गए थे गैंगटॉक, बट वहाँ पे भी इतना ज़्यादा गर्मी है कि हम लोग तो वुलन लेकर गए थे, बट गर्मी में भी हाल है। वहाँ पे मिरिक में भी वही हाल है। पूरा भी ग्लोबल वार्मिंग ऐसा हो रहा है कि सब तरफ बहुत गर्मी है। आप कोलकाता से है, तो कोलकाता में कैसी गर्मी पड़ रही है? सेम ऐसी है, वहाँ पे भी 43। अभी वहाँ पे तो रेमल आया हुआ है बहुत ज़्यादा, 3 दिन तक अभी बारिश चल रहा है। तो कल जो आया है बहुत तूफ़ान था वहाँ, अभी भी बारिश हो रही है। यहाँ भी कल रात में हुआ था, यहाँ तूफ़ान आया था काफ़ी। अभी तो नॉर्मल है, बट थोड़ा सा ह्यूमिड है, गर्मी है पर ह्यूमिड भी है। कोलकाता से यहाँ पे आए हुए कितने दिन हुए? कितने दिनों से यहाँ पे घूम रहे हैं? हम लोग आए हैं यहाँ 22 को। हम लोग 2 दिन 3 दिन वहाँ थे, गैंगटॉक में थे, फिर हम लोग यहाँ आए, कल आए। तो पिछले कुछ दिनों 2 दिन पहले भी बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी, कल भी कल बहुत 43 डिग्री है। मेरे रिलेटिव भी हैं उनके घर पे, तो वो लोग बोले बहुत 43 डिग्री 45 ऐसा हो जा रहा है। तो कैसे बच रहे हैं गर्मी में आप? हमने देखा कि नहीं निकलते हम लोग। अभी तो आज वेदर था अच्छा तो हम लोग आज निकले, अदरवाइज हम लोग नहीं निकलते। बहुत लू लग जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। और साथ में छोटे बच्चे भी हैं, हमने देखा। हाँ हाँ, वो मेरा बेबी है, प्रॉब्लम हो रहा है। उसके फेस में रैशेस हो रहा है। गर्मी है, उसको तो हम लोग अंडर गारमेंट्स में ही रखे हुए हैं, उसको टी-शर्ट नहीं पहना रहे। अगर AC चला रहे तो ठंडा गर्म हो रहा, बीमार पड़ रहे हैं बच्चे, यही होता है। तो क्या कुछ अभी गर्मी से सर्वाइव करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? घर पे ही रहें, और बाहर निकले तो सनस्क्रीन लगाएं, और नॉर्मली अगर धूप है तो ना ही निकले तो बेहतर है। खान पीन कैसा कर रहे हैं? फ्रूट सैलड्स खाएं, हल्का खाएं, और क्या, तेल ऑयल जितना खाएंगे तो उतना गर्मी और लगेगा। पिंपल्स, एक्ने, बीमारी ऐसे भी बहुत सारे ये सब है। गर्मी में जो ट्रैफिक पुलिस है, जो वॉलंटियर्स है, उनकी भी हालत ख़राब हो चुकी है। सिलीगुड़ी में इतनी गर्मी पड़ रही है इस बार, पूरे भारत में इतनी गर्मी पड़ रही है इस बार कि सभी का हाल बेहाल है। इस तपती धूप में, इस तपती गर्मी में जो है वॉलंटियर्स यहाँ पर आपको ड्यूटी करते हुए नजर आएंगे। हम चाहेंगे कि आपको विजुअल दिखाएं एक बार। यहाँ पर तपती गर्मी में जो वॉलंटियर्स हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं। हमने जब इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने ऑन कैमरा तो नहीं बताया, लेकिन ऑफ कैमरा इन्होंने बताया कि ये सुबह 9 बजे ड्यूटी पर आते हैं और रात को 10 बजे जाते हैं, यानी कि 12-13 घंटे की ड्यूटी ये करते हैं। और इतनी तपती गर्मी में इनका भी कहना ये है कि बढ़ती पॉपुलेशन और जो प्रदूषण है, और साथ ही पेड़ पौधे कट रहे हैं, बिल्डिंग्स कट रही है, इतने सारे इंजन्स चल रहे हैं रास्ते पर, इसको लेकर जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। इनको भी ड्यूटी करने में काफ़ी समस्याएं हो रही है।
सिलीगुड़ी के हांगकांग मार्केट में हम अभी मौजूद हैं। हाँ, और हमें यहाँ पर एक टूरिस्ट ग्रुप मिला है जो यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे, लेकिन गर्मी से परेशान है। यहाँ पे जूस की दुकान पे भीड़ लगी हुई है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम सुदीप तनस्कर है। कहाँ से है आप? मैं कलकत्ता से हूँ। घूमने के लिए आए थे? घूमने के लिए आए हैं। तो कैसा गर्मी लग रहा है सिलीगुड़ी में? कलकत्ता सिलीगुड़ी का कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ पर भी जो टेम्परेचर है यहाँ पर भी सेम ही टेम्परेचर हम उसको फील हो रहा है। अभी तो आई थिंक बारिश के वजह से कलकत्ता का टेम्परेचर थोड़ा ये हो गया, तो सिलीगुड़ी का तो सेम ही टेम्परेचर है। घूमने के दौरान आप कहाँ गए थे? हम गया था कालिम्पोंग, तो उधर इतना गर्मी मिला तो हम लोग का प्लान चेंज करके हम लोग लेप्चा जगह चला गया। उधर थोड़ा ठंड मिला हम लोगों का, और कालिम्पोंग का वेदर बहुत गर्मी है, हम लोगों को वहाँ पर कूलर भी चलाना पड़ा। तो अभी गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? जूस पी रहा हूँ गर्मी से बचने के लिए, और तो कुछ नहीं है। आपका नाम? सुमित शाह। तो आप लोग जैसे कि यंग जनरेशन है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्या बोलना चाहेंगे, क्यों इतना गर्मी पड़ रहा है? देखिए, बोलने का सिर्फ एक ही बात है कि ट्री प्लांटेशन कीजिए, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ गया कि हम लोग फ्लैट एरिया में रहते हैं तो दिक्कत है। जो लोग ऊपर रहते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में, उसका भी सेम मतलब सिचुएशन है। मतलब कोई भेदभाव नहीं है। अगर 4 to 5 years बाद वहाँ पे भी मे बी AC इंस्टॉल करना पड़ेगा और कूलर लगाना पड़ेगा। तो मतलब मैं पहले ईयर भी आया था हम लोग, क्योंकि हम लोग सब टीचर है, समर वैकेशन में आता है। बट पहले ईयर पे भी थोड़ा ठंडा मिला, बट इस ईयर में तो मैं छोड़ ही दीजिए। हम लोग प्लान चेंज करके लेपे जाकर तो और थोड़ा जगह में गया। इधर आया सेम एक ही सिचुएशन है। मतलब कोलकाता सिलीगुड़ी और दादा जो बोला ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे। तो 42 डिग्री अप्रॉक्स हो जा रहा है यहाँ पे अभी टेम्परेचर, तो 50 डिग्री 55 डिग्री होगा तब तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। फिर कैसे रहेंगे लोग? वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये एक दिन में नहीं होगा। आपको प्लान लगाना है। हाँ, तो हम यहाँ पर आके हम लोग ये फील किया, ये हम लोगों का कलकत्ता का इतना पोल्यूशन है, इसलिए पहाड़ सब उसका गर्मी मतलब ठंडा ही पूरा निकल गया। हम लोग को यही फील हुआ, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्लांट लगाना है। यही एक ही सोल्यूशन है, एक गाछ लगाओ और एक गर्मी हटाओ। और ये चीज़ 1-2 साल में नहीं होगा। आपको और सभी को हम लोग का 4 to 5 years बैक टू बैक ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, तो फिर कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं ट्री प्लांटेशन होगा तो सब कुछ सोल्यूशन हो जाएगा और 1 साल 2 साल में हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको हम लोग को सभी को 4 to 5 years तो एफर्ट देना ही पड़ेगा, फिर रिजल्ट शायद कुछ पॉजिटिव आए। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. Dwarika Prime, where every detail is crafted to perfection. Can you believe this? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Lane Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind. It's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program. I look forward to seeing you all on the MSU campus.